भारत तो विश्व का गुरु था, है और देर सवेर फिर से होके दिखाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। अगर इस सिद्धांत को लेकर चले तो भारत का नक्शा बदल जाएगा। ये सिद्धांत आज मेरे चित्त से भगवान ने स्फुराया है। देर सवेर इसको व्यापक रूप मिलेगा और भारत विश्व का गुरु होकर रहेगा फिर से। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति का देश भारत सदियों से सारे विश्व का नेतृत्व करता हुआ देश भारत गुरु शिष्य परंपरा से सुसज्जित देश भारत महान ऋषि मुनियों योगियों से सुशोभित देश भारत सर्वोत्तम उच्च शिक्षा प्रणाली का देश रहा है भारत। गुरुकुल व्यवस्था का धनी, जिसे स्वयं श्री राम श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुषों ने भी अपनाया, जिसका कालांतर में निरंतर पतन होता रहा। कई विश्वविद्यालयों का पतन होता गया। जैसे जैसे विश्व की अन्य सभ्यताएं आती गई, यहाँ की शिक्षा प्रणाली में बदलाव आते रहे। वो देश जिसकी शिक्षा प्रणाली ने श्रेष्ठ पुरुषों का निर्माण किया, आज बड़ी दयनीय स्थिति का सामना कर रहा है। आज की ध्येय विहीन युवा पीढ़ी पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की ही देन है। समाज में कई ऐसी समस्याएं आ गई हैं, जैसे खून, डकैती, चोरी, नशे का सेवन, बीमारियां, कुसंस्कारों से प्रभावित युवक युवतियां। आज समाज के ऐसे कई राज्य हैं जो इन समस्याओं से काफी प्रभावित हो गए हैं। गलत मार्गदर्शन की वजह से, या फिर यूं कहें कि सही मार्गदर्शन का बड़ा ही अभाव है। न केवल बच्चों और युवा पीढ़ी, बल्कि पूरा समाज इसकी चपेट में आ गया है। ऐसे अंधकारमय समाज में कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को आज भी संभाल कर रखे हैं। कई संस्थाएं हमारी युवा पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन देकर युवा धन को आज भी पतन के मार्ग से संभाले हुए हैं। ऐसी ही एक संस्था है जो अपने निरंतर प्रयास से सनातन संस्कृति को समाज में पुनः स्थापित करने का अविरत प्रयास कर रही है। अपनी युवा पीढ़ी को उच्च शिक्षा प्रणाली देकर भारत के आने वाले भविष्य का निर्माण कर रही है। अखिल भारतीय श्री योग वेदांत सेवा समिति। आइए जानते हैं इस समिति के मुख्य संचालकों से और जानने का प्रयत्न करते हैं उनके विविध सेवा कार्यों के बारे में। सीखने के लिए हमारे पास जो आज जगह बची है वो है टीवी, सिनेमा, मोबाइल या साहित्य। तो साहित्य भी बहुत हल्का साहित्य बाजार में है, तो वो सीखने के लिए हमारे पास कोई विशेष जगह नहीं है। इनका खान पान भी ऐसा है, हल्का खान पान है, बाजारू खान पान है। अब उस खान पान से भी बच्चों में उनका धैर्य नहीं रहना, बच्चों में सहन शक्ति नहीं है, संयम नहीं है, थोड़े थोड़े में गुस्सा हो जाना, माता पिता की बात नहीं मानना। आज की शिक्षा पद्धति में सिर्फ लौकिक शिक्षा वहाँ पे दी जा रही है, वहाँ संस्कारों की कमी है। और वो हमारे पहले की जो शिक्षा पद्धति थी, संतों की थी, हमारे बुजुर्गों की थी, वो शिक्षा पद्धति बहुत बढ़िया थी। तो उसमें आदमी का बहुत
शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास भी होता था। आध्यात्मिक विकास हो और भला ही आदमी की डिग्री कम हो तो वो सफलता पा सकता है। अहमदाबाद आश्रम के अंतर्गत श्री योग वेदांत सेवा समिति और अखिल भारतीय योग वेदांत सेवा समिति के अंतर्गत पूरे भारत की योग वेदांत सेवा समितियाँ ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ये समय समय पर विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर के आयोजन करते हैं। बच्चे बड़े खुशी खुशी बोलते हैं कि हम भाग्यशाली हैं जो हम आश्रम में आके इस शिविर में शामिल हुए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे 7 दिन का शिविर है उसमें 2 दिन के लिए कम से कम माता पिता भी आए, जिससे कि वो देखें कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अगर विद्यार्थी एक बार आ जाए उसके जीवन में परिवर्तन आता ही है। वो इस इवेंट को अपने जीवन में कभी भुला नहीं सकता। यहाँ वर्षों से शिविर होते आए हैं बापूजी के संकेत अनुसार। प्रतिवर्ष संख्या विद्यार्थियों की बढ़ती जा रही है। बच्चों को एक साथ रखना, सुबह से प्रातः उठने से लगाकर शाम तक सोने तक का जो शेड्यूल है पूरी विधिवत तरीके से यहाँ सेवादारियों से कराया जाता है। सुबह से लगाकर रात को सोने तक की, और घर से निकले तब से घर वापस पहुँचे तब तक की पूरी व्यवस्था को प्लान किया जाता है। आने जाने से लगाकर रहने, खाना पीना, सुबह उठना, खेलना कूदना, इस तरह की सारी अनुकूल व्यवस्था होती है। स्वास्थ्य का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों में अनुसरणीय योग्यता होती है। अनुसरण करने के लिए आप प्रणाम करोगे, मंदिर जाओगे, गाय की सेवा करोगे तो आपको देख के वो अनुसरण करेगा। आप 1000 बार उसको एक ही बात बोलोगे वो 1001वीं बार वो वही काम करेगा फिर से। लेकिन उसमें अनुसरण की योग्यता होगी। यदि आप जल चढ़ा रहे हो, सूर्य अर्घ्य दे रहे हो तो वो भी चढ़ाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से उनको जीवन जीने की कला में कुशल कर देना, संस्कारों से हृष्ट पुष्ट कर देना, इस तरह का एक माहौल 8 दिन का दिया जाता है। ऐसा परिवेश संसार में तो नहीं मिल सकता है। इस तरह का आध्यात्मिक वातावरण नहीं मिल सकता, इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं मिल सकती। तो इसमें रह के वो एक तरह से इस चीज़ का अनुसरण करते हैं। अध्यात्म और व्यवहार दोनों ही तरह से परिपक्व नागरिक बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और जब एक बार शिविर यहाँ भर लिया तो उसके मानस पटल पर ये जीवन भर के लिए वो अंकित हो जाता है। संचालकों ने भी काफी कुछ बताया अपनी व्यवस्था के बारे में और चिंता भी जाहिर की आज के समाज की समस्याओं को लेकर। यह संस्था पिछले 8 सालों से इन शिविरों का संचालन करते आ रही है। वहीं दूसरी ओर ये बच्चे 7 दिन यहां रहकर ध्यान साधना कर अपना विद्यार्थी जीवन उज्जवल बनाते हैं और समाज के भविष्य के निर्माण में प्रयास करते रहते हैं। क्यों? क्या मिलता है? कैसे होती है इतने सारे बच्चों की व्यवस्था? क्यों हर साल ये बच्चे खींचे चले आते हैं इन शिविरों में? इतनी कम उम्र में ऐसे संयम की प्रेरणा किसकी देन है? आइए खुद ही देखते हैं। पूज्य बापू जी अपने सत्संगों में कहा करते थे कि आने वाले दिनों में इस देश की बागडोर भी मेरे बच्चे संभालेंगे। तो हम सब सेवादारियों को बड़ी खुशी होती है कि उन बच्चों को तैयार करने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। दिवाली शिविर की शुरुआत 2010 में प्रतिभा खोज स्पर्धा से हुई थी, जिसमें दिवाली की छुट्टियों में पूज्य बापू जी जब अहमदाबाद आश्रम आते थे तो विद्यार्थियों का अनुष्ठान शिविर यहाँ आयोजित होना शुरू हुआ। और धीरे धीरे इस शिविर की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि हर साल हज़ारों की संख्या में साधक और विद्यार्थी इस शिविर में आने लगे। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे यहाँ आश्रम में रहने वाले साधक भाई बहनों की। जो भी आश्रम में रहते हैं वो 1-1.5 महीने पहले से ही शिविर की तैयारियों में लग जाते हैं। शिविर जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है आश्रम में साफ़ सफाई, रंग रोगन सब तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। टेंट लगाना और बच्चों के लिए पंडाल में व्यवस्था करना, उनके नहाने धोने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था करना। यहां सभी सेवादार जो इसी संस्था में रहते हैं सब साथ मिलकर शिविर की पूर्व तैयारी में लग जाते हैं। इनके सामूहिक प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं।
भरपूर उत्साह के साथ शिविर की सारी व्यवस्था पूर्ण करते हैं। कल से शिविर की शुरुआत होने वाली है। दिवाली शिविर में आने वाले बच्चे देश भर के कोने कोने से आते हैं। किसी भी प्रांत के बच्चे हों, यहाँ एक मिनी भारत बन जाता है। हर साल शिविर में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिविर की सबसे पहली शुरुआत होती है बच्चों के घर से आने से लेकर। सेवादारी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बच्चों को ट्रेन में लेके आते हैं और यहाँ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे भी बच्चों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था की जाती है। आश्रम के भाई और सेवाधारी बच्चों को स्टेशन से जाके लेके आते हैं और आश्रम तक उनको बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक संभाल के लाते हैं। सुनकर ही बड़ा हैरान कर देने वाला सत्य है कि बच्चे दीपावली जैसे पर्व को त्याग करके इन संस्कार शिविरों में आते हैं, जहां समाज दीपावली पर्व मनाने में लगा होता है। पटाखे जलाने, मनोरंजन में इससे काफी ज्यादा प्रमाण में प्रदूषण फैलता है और पर्यावरण को नुकसान होता है। दिवाली अनुष्ठान शिविर में जब बच्चे आश्रम में आते हैं तब विद्यार्थी नियंत्रण कक्ष में उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ से उनको निवास की व्यवस्था और निवास के ग्रुप की सूचना मिलती है। उनको 7 दिन उसी निवास में रहना होता है और यहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद भाइयों को और बहनों की रहने की व्यवस्था अलग अलग होती है। बहनों की व्यवस्था महिला आश्रम में होती है और भाइयों की व्यवस्था यहाँ आश्रम में होती है। यहाँ अनुष्ठान के लिए बच्चों की और अभिभावकों की भोजन की व्यवस्था अलग अलग होती है। जो सारस्वती मंत्र का अनुष्ठान करते हैं वो बच्चे 7 दिन खीर और रोटी का ही भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनकी व्यवस्था यहाँ विद्यार्थी नियंत्रण कक्ष से ही उनके पास पर अलग अलग लिखकर दिया जाता है। शिविर के दौरान
बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी यहाँ से उपलब्ध कराई जाती है। अगर बच्चों को कोई तकलीफ़ होती है तो यहीं से उनको प्राथमिक चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। शिविर का पहला दिन सुबह का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त। सारे शिविरार्थी सुबह तैयार होकर निकल चुके दीपावली जैसे त्योहार को मनाने के लिए, लेकिन एक अलग अंदाज में। आने वाले 7 दिनों में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये बच्चे यहाँ ऋषि कुल की तरह अपना आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। क्या बात है, पिछले 8 सालों से इतनी कम उम्र में ही इतना आत्मबल। काश समाज ये देख पाता। आइए चलते हैं वहां पर जहां इन जैसे न जाने कैसे कैसे होनहार बच्चे होंगे। यह है मुख्य पंडाल। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना कर। अपने गुरुजनों और संस्कृति सेवा के लिए प्रार्थना होती है। यहाँ जानने को मिला दिनचर्या की शुरुआत प्रार्थना, जप, ध्यान, सत्संग, योगासन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार से होती है। योगासन प्राणायाम का यहाँ पूरी सतर्कता के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों का आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक विकास के साथ शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी अपनी उन्नति के लिए साधना सत्संग का लाभ लेते हैं, जिससे एक और फायदा बच्चों को मिलता है, उनका उत्साह काफी बढ़ जाता है। करने की पूर्व तैयारी है। जो लोग पूर्णपात पश्चिमोत्तानासन नहीं कर सकते वे अर्धपात पश्चिमोत्तानासन किया करें। सर्वांगासन, श्वास भीतर भरें, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर ले जाएं। सर्वांगासन करने से जिनको चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, कील मुहासे आ जाते हैं, जो सर्वांगासन नियमित करते हैं उनको ये बीमारी नहीं होती। हम लोग 24 घंटा खड़े रहते हैं। ये सर्वांगासन या शीर्षासन करने से रक्त का संचार मस्तिष्क की तरफ आता है, सिर की ओर आता है, तो इससे चेहरे की कांति बढ़ती है। सर्वांगासन ब्रह्मचर्य साधना के लिए भी बहुत उपयोगी उत्तम साधन माना गया है। यहाँ हर रोज 3 सत्र चलते हैं, जिसमें आश्रम के वक्ताओं द्वारा सही मार्गदर्शन दिया जाता है। ज्ञान का प्रदान, भजन करना, चुटकुले सुनाकर भी ज्ञान का संचार किया जाता है। आपसे पूरी उम्मीद रखती हूँ कि शिविर के दिनों में आप इन नियमों को पूरी तटस्थता से पालन करें। पहला नियम कि इन 7 दिनों में हम धीर गंभीरता का पालन करेंगे। शिविर का दूसरा नियम कि इन 7 दिनों में नियम ले लें कि जो आश्रम में भोजन मिलेगा, जो आश्रम में प्रसादी मिलेगी, उसी का हम सेवन करें। बहुत ज़्यादा इसके अलावा भूख लगे भी तो फल का ही सेवन करेंगे। तीसरा नियम कि जो आपकी माला है
वो ठीक समय से पूरी करें। अब चौथा और अंतिम नियम शिविर में आप जो पालेंगे वो है समय का सदुपयोग। जो दाई नाड़ी है इसको कहते हैं सूर्य नाड़ी, बाएं बाजू लेफ्ट नाड़ी इसको कहते हैं चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी से श्वास लेंगे तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी, चंद्र नाड़ी से श्वास लेंगे तो शरीर में ठंडक बढ़ेगी। लेकिन अनुलोम विलोम सूर्य नाड़ी से लेंगे, चंद्र नाड़ी से छोड़ेंगे, चंद्र नाड़ी से लेंगे और सूर्य से छोड़ेंगे तो हमारे शरीर में गर्मी और ठंडक का संतुलन बना रहेगा। ब्राह्मणी प्राणायाम, गहरा श्वास, पहली उंगली कान में, मकार की ध्वनि का उच्चारण। एक हनुमान जी का भक्त दिया जलाने जाता है, एक बुझाने जाता है। बरसात पड़ जाती है, आंधी तूफान आता है, बुझाने वाला सोचता है जलाने वाला ना आया होगा, मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन बुझाने वाला उस दिन समय पे पहुँच गया। वो जब आया तो वहाँ दिया ही नहीं जल रहा था और हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी को कहता है मैं बुझाने वाला हूँ, जलाने वाला नहीं हूँ। कहते हैं मुझे पता है, लेकिन नियम में तू पक्का निकला। आंधी तूफान आई लेकिन तूने मंदिर आना नहीं छोड़ा। आज जो हवा चली है हमारे समाज में, वो हवा हम सबके जीवन को खोखला कर दे ऐसी है। पर ये पूज्य गुरुदेव की कृपा है जो दिवाली जैसे पावन त्योहार पर हम सब यहाँ पर अनुष्ठान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज नन्हे मुन्ने बच्चे मोबाइल फोन्स पर सारा दिन लगे रहते हैं। आज माता पिता से जो सत्कार भरी वाणी हम सबको बोलनी चाहिए, आज उन्हीं माता पिता से हम लड़ाई करते हैं। ये स्वधर्म नहीं, ये परधर्म है। आज बापू हम सबके लिए ये कहते हैं कि लाखों बच्चे अहमदाबाद में अनुष्ठान करने आते हैं और तेजस्वी बनते हैं, और बापू का ये वचन हम सबको सिद्ध करके दिखाना है। कर्म किसे कहते हैं कि हम मन वचन कर्म से किसी को दुखी न करें, तो वो हो गया कर्म। अकर्म उसे कहते हैं कि मन वचन कर्म से दूसरे का भला किया और बदले की भावना न चाहिए। कई लोग रविवार आता है तो समझते हमको कुंभकर्ण बनने का लाइसेंस मिल गया है। अंधी फैशन चलिए, माँ बाप भी बच्चों को जल्दी नहीं उठाते। बुद्धि के मालिक सूर्यदेव, सूर्यदेव का दिन रविवार, और सोते बुद्धि मारी जाएगी। प्रणव सर्व वेदेषु, वेदों का प्रागट्य ओमकार से हुआ है। अब वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं। जर्मन के डॉक्टर लिवर लीजिया ने रिसर्च किया कि जब हम हरिओम का उच्चारण करें तो पुरुष के शरीर में क्या परिवर्तन आता है और स्त्री के शरीर में क्या लाभ होता है। कि हम यदि ओम का गुण जप करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो हमारे शरीर में ये फायदे होंगे। ओम के साथ हरिओम करेंगे तो बहनों की गर्भाशय बोनाशय की नस नाड़ियाँ ठीक होगी, अन्न नली ठीक होगा, पाचन तंत्र ठीक होगा। हृदय के बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल के स्पेशलिस्टों ने रिसर्च किया है कि आपको अपने हृदय को स्वस्थ रखना है। दिन में 1-2 बार खुलकर हंसिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, आप किसी से मिलो तो आपके मिलने के बाद उसके जीवन में यदि कोई उन्नति, विकास, भगवत भक्ति नहीं बढ़े तो किसी से मिलना मत। सत्संग हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। एक जगह पर मैडम इतिहास पढ़ा रही थी कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। चिंटू का ध्यान था नहीं, वो इधर उधर देख रहा था। मैडम ने पूछा, चिंटू अभी मैं क्या पढ़ा रही थी? चिंटू खड़ा होकर कहता है, मैडम आप पढ़ा रही थी दिल्ली में कुत्ता बीमार है। जब हम यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4, 4:30 बजे उठते हैं तो उससे हमारा पूरा दिन बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे से जाता है। यहाँ हम त्रिसंध्या करते हैं जिससे हमारे मन को बहुत ही शांति मिलती है और हमारा चरित्र भी निर्माण होता है। 2011 में मेरे पिताजी ने मेरे को यहाँ भेजा, तो यहाँ बच्चों को देखते, उनके साथ रहते कि कैसे वो जप ध्यान करते हैं, उनको देखते देखते मेरा भी मन माला में दोबारा से लगने लगा।
जिसके कारण 7वीं कक्षा में मुझे 77% अंक आए थे। और यहाँ पे जप ध्यान करते हुए 10वीं कक्षा में मैं 9.2 CGPA से उत्तीर्ण हूँ। हम जप ध्यान प्राणायाम करते हैं। यहाँ के साधक भाई बहनों ने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है कि यहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे आए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी सवाल नहीं उठाया कि हमें किसी तरह की भी प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे हमें लौकिक विद्या के साथ साथ योग विद्या और ब्रह्म विद्या भी सिखाई जाती है। योग विद्या में जैसे कि योगासन, प्राणायाम, और आत्म विद्या में जप ध्यान। हमारे पूज्य बापूजी हमें बताते हैं कि हमारा लक्ष्य है आत्मज्ञान, ईश्वर प्राप्ति। यहाँ पे बच्चों की व्यवस्था की गई है बहुत अच्छी। पंडाल में सत्संग सुनाए जाते हैं, वहाँ पे संध्या की जाती है, त्रिकाल संध्या, और बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है, बच्चियों के लिए अलग व्यवस्था है। शिविर में यहाँ पे जो भी यहाँ पे नियमावली होती है वो सब बापूजी के अनुसार होता है, तो यहाँ पे मुझे हर चीज़ बहुत अच्छा लगता है। जब बापूजी का या फिर रेखा दीदी का, वासुदेवानंद जी का सत्संग, बापूजी की लीलाएं जब दिखाते हैं, या फिर दीदी बहुत अलग अलग अनुभव बताती हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बापूजी की कृपा से मैं पिछले 5 सालों से अनुष्ठान शिविर में आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी सीखने को मिली। सुबह 4 बजे उठ के संध्या वंदन करना, त्रिकाल संध्या करना, योगासन करना, प्राणायाम करना, माला करना, बहुत बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे आके। यहाँ पे सब कुछ टाइम टू टाइम होता है और सब कुछ रूटीन से यहाँ पे किया जाता है। तो हमारे स्कूल में एक सिस्टम है कि जो विद्यार्थी 6th क्लास के बाद से 90 से अबव परसेंटेज लाता है उसकी पूरी साल की फ़ीस माफ़ हो जाती है। और पिछले 3 सालों से मेरी स्कूल की फ़ीस माफ़ हो रही है। मेरी यह इच्छा है कि मैं भी बाल संस्कार केंद्र चलाऊं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इकट्ठा करके बाल संस्कार में लाऊं। सुबह के नियम के बाद बच्चे यहाँ सूर्य उपासना के रूप में सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और तुलसी पूजन भी करते हैं। ये सब हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे ऋषि परंपरा की ही देन है। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। शिविर में आए हुए सभी बच्चे सूर्य नारायण को अर्घ्य चढ़ाते हैं, क्योंकि पूज्य बापूजी ने कहा है कि सूर्य नारायण को अर्घ्य चढ़ाने से नेत्र ज्योति, बुद्धि शक्ति और ओजस्विता तेजस्विता बढ़ती है। तुलसी पूजन, दर्शन और सेवन से आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है और ये सुख समृद्धि देने वाला है। पूज्य बापूजी ने बताया है कि तुलसी पत्ते का सेवन करने से और तुलसी को जल चढ़ाने से हमारी याद शक्ति बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है और 800 प्रकार की बीमारियां भी दूर होती है। साध जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं। ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः। तुलसी पत्ते तोड़ते समय ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। पहला सत्र पूर्ण होने के बाद भोजन के लिए जाते हैं। यहाँ भोजन व्यवस्था बच्चों के लिए अलग और बच्चियों के लिए अलग की गई है। जो बच्चे यहाँ अनुष्ठान करते हैं उनको सात्विकता का विशेष लाभ मिले, उसके लिए खीर की व्यवस्था की जाती है। इससे आगे हमने व्यवस्था के मुख्य संचालकों से भी जानने का प्रयास किया कि इन 7 दिनों में भोजन व्यवस्था कैसे संचालित करते हैं और क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। हम लोग जैसे शिविर चालू होती है तो शिविर चालू होने के 10-12 दिन पहले ही बापूजी का निर्देश वहाँ से आता है कि बच्चों को कैसे भोजन कराया जाए, कैसे उसका देख रेख किया जाए। हम लोग यहाँ से मेनू अपने तरफ से 7 दिन का मेनू भेजते हैं सुबह शाम का, बच्चों को क्या खाना, कैसे खाना। तो फिर वहाँ से गुरुजी उसको चेक करके अपना भेजते हैं कि क्या सही क्या गलत है, वहाँ से पास करके फिर भेजते हैं। तो उस आधार पर हम लोग अपना भोजन बनाते हैं। 5 बजे तक अपना यहाँ पहुँच जाते हैं अपना सब्ज़ी काटने की सेवा में। हम लोग जैसे सब्ज़ी वगैरह जो भी बनाते हैं तो एक तो तिथि और दूसरा माह के आधार पर, जैसे कौन महीना में कौन सी सब्जियां खाई जाती है और कौन सा तिथि होती है, जैसे प्रतिपदा हुआ, द्वितीया, तृतीया, पूर्णम, अमावस्या,
तो वो सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग सब्जी काटते हैं। बहुत सारे अनुभव होते हैं उनके, क्योंकि नहा धो के हम पूजा पाठ करके बनाते हैं, हम मानसी जप करते हैं, जप करते हुए बनाते हैं, नारायण नारायण अपने गुरु में चालू रखते हैं। बच्चे भी बहुत पसंद दिखते हैं, बहुत पसंद खुश लगते हैं, बहुत कैसे बीत गए 8 दिन पता ही नहीं चलता उनको कैसे बीत गए। सिगड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, सिगड़ी यदि तेज़ हो जाता है तो रोटी जल जाती है, और जली हुई रोटी जो है स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए अहितकर होता है। लोग बोलते हैं यहाँ का भोजन तो लहसुन प्याज का नहीं होता है, फिर भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग क्या डालते हो, कैसे डालते हो। कितने लोग आके पूछते हैं आप लोग बघार कैसे करते हो, यहाँ का भोजन तो बहुत अच्छा लगता है, शुद्ध है, सात्विक है, पवित्र है, मन को भी अच्छा लगता है। बापूजी स्वयं ही ख्याल रखते हैं भोजन पानी का कि लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल हो, कहीं ऐसा भोजन न बन जाए कि लोगों के स्वास्थ्य का हानि हो। एक तरफ ऐसा समाज है जो स्वयं अपनी ही संस्कृति से विमुख होते जा रहा है, वहीं इस तरफ ये बच्चे संस्कृति की नींव को और भी मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ परिवार तो ऐसे भी मिले जो अपने बच्चों को पूरा प्रोत्साहन देते हुए उनको ऐसे शिविर में लेकर आते हैं। मेरी दोनों लड़कियां बहुत छोटी थी तब से ही शिविर में आ रही है, रोज नियमित जप करती है, सुबह जल्दी उठना, पूरी दिन बहुत अच्छे से करती है, तो धीरे धीरे उसकी स्मरण शक्ति, आत्मबल, प्राण बल, मनोबल इतना मजबूत हो गया कि आज वो बाल संस्कार भी चलाती है। और धीरे धीरे वही स्कूल में जहाँ आश्रमशाला है उधर 60-70 बच्चे रहते हैं 1 से 8वीं कक्षा तक, तो वो बच्चों को बाल संस्कार भी चलाती है और उसके साथ उसकी शिविर भी लेती है। आश्रम के अंदर बच्चों को हर एक प्रकार की सुविधाएं खूब अच्छे से मिलती है। बच्चे को लगता ही नहीं है कि कोई घर छोड़ के यहाँ आए हैं। आज बाल संस्कार की सेवा करते करते मुझे 15 साल हो गए। यदि बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार मिलने लगे, यदि बचपन से ही बच्चे बहुत संत के रास्ते पे चलते हैं तो बहुत कुछ उसके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। जो बाहर का वातावरण है उससे कहीं ज़्यादा शांति यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे बच्चे भी जो हैं वो हर दिवाली शिविर यहीं करेंगे। बच्चों ने तो बाहर की दिवाली एक्चुअली देखी नहीं है। व्यवस्थाओं के बारे में अगर हम बात करें आश्रम की, तो आश्रम के जो समर्पित भाई हैं इनका जितना धन्यवाद करते हैं वो बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि जिस तत्परता के साथ में, जिस मनोयोग के साथ में ये लोग काम करते हैं कि कहीं पर पगार दे करके ऐसा काम नहीं करा सकते हैं जिस प्रकार का काम ये लोग करते हैं। यहाँ पर ये आश्रम के जो आश्रमवासी हैं एकजुट होकर के साथ में, इतने एकता के साथ में ये कार्य करते हैं कि इनका लाख लाख धन्यवाद है। अन्य माता पिताओं से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दिवाली शिविर ये एक ऐसा शिविर है जो 7 दिन तक, जो 8 दिन तक यहाँ पर चलता है, और बच्चों के अंदर समग्र विकास उसके अंदर होता है। बच्चों का चहुमुखी विकास होता है और बुरी आदतों से आपके बच्चे कभी भी बुरी आदतों में नहीं पड़ेंगे। यहाँ 7 दिन तक 3 सत्र चलते हैं, सुबह का, दोपहर और शाम का। सत्संग, ध्यान, जप और कीर्तन यहाँ नियम से चलते ही रहते हैं। इन्हीं सत्रों के बीच में विराम रहता है। बच्चे इस समय का भी सदुपयोग ही करते हैं। बड़े बादशाह की परिक्रमा करना इन्हीं में से एक साधना का हिस्सा है। ये पूज्य बापूजी द्वारा शक्तिपात किया हुआ है। बच्चे पूरी श्रद्धा भावना के साथ इसकी परिक्रमा करते हैं। आइए जानते हैं कुछ बच्चों के अद्भुत अनुभव को। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर हम लोग को 170 माला करवाई जाती है। मैंने यहाँ पर पहली बार 7 दिन तक मौन रखने का नियम लिया था। सुबह हम लोग 4-4:30 बजे उठकर स्नान कर लेते हैं और आके यहाँ पर हम लोग आकर यहाँ पर नियम करते हैं। स्टार्टिंग में मतलब कि हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं, नियम करते हैं पूरा, उसके बाद अनुष्ठान की माला करते हैं
अंदर से बस शांति मिलती है। यहाँ पर आने के बाद अनुष्ठान करते हैं हम लोग तो उसके बाद अलग ही प्रभाव होता है। जब मैं गुरुकुल में नहीं आई थी तो मैं पढ़ाई में बहुत वीक थी और बहुत वीक थी। मेरे C ग्रेड आते थे, D ग्रेड आते थे। मैं झूठ बोलती थी जब मैं गुरुकुल में नहीं आई थी, नियम नहीं करती थी। लेकिन मैं जब 2012 में गुरुकुल आई तो 1-2 साल फिर मैं वहाँ के माहौल में ढलती गई और मैं अपना जो नियम छोड़ चुकी थी, मैं नहीं करती थी, अपना नियम की माला नहीं करती थी, वो मैंने दोबारा स्टार्ट किया। मैंने मौन रहना वहाँ सीखा, माला करी। फिर डिस्ट्रिक्ट में 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, स्टेट में 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, और नेशनल तक गई हूँ बापूजी की कृपा से। उसमें मेरा ओपन नेशनल था, उसमें मेरे को गोल्ड मेडल मिला। अनुष्ठान करने के लिए घर पर ये सारी चीज़ें काफ़ी कठिन होती है, लेकिन यहाँ पे आसान हो जाती है। एक दिनचर्या प्रॉपर मिलती है, सुबह जागरण, और एक एटमॉस्फेयर यहाँ का जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मन लगता है जब करने में। मेरी जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं फुल नकल करता था, 42% मेरे आते थे नकल करने के बावजूद भी। ग्रेस मार्क लगता था, ईमानदारी से नहीं पढ़ पाता था मैं, याद तो कुछ होता ही नहीं था। फिर उसके बाद गुरुकुल में गया, वहाँ पर छोटी से छोटी बात मुझे बताई गई। जब प्राणायाम ये सारा जब एटमॉस्फेयर मिला तो मैं खुद ये सारी चीज़ें अच्छे से कैच करने लगा। फिर धीरे 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 प्रोग्रेस होने लगी। हमको जो चीज़ें नहीं आती है वो जब प्राणायाम के माध्यम से हमारी चीज़ें विकसित की जा सकती है। ये सारी चीज़ें हमारे क्षेत्र में नहीं पता। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने क्षेत्र में भी गुरुजी का यही जो ज्ञान है, जो थोड़ा सा ये प्रयास करूँ कि वो वहाँ तक के पहुँचे। 40 गाँव में टोटल एक ही अपना एक स्कूल, नारायण पब्लिक स्कूल है। 2015 में मैंने इसको इस्टेब्लिश किया और पूरी तरीके से गुरुकुल के पैटर्न पे। यहाँ पर बहुत आनंद मिलता है, यहाँ पे एकदम शांति है। यहाँ हमें असली प्रसन्नता और असली आनंद मिलता है। पूज्य बापूजी की कृपा से हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ पे अनुष्ठान करवाया जाता है। जो व्यवस्था हमें मिलती है, जहाँ पे जो व्यवस्था कराई गई है बच्चों की, वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है। यहाँ पे दिवाली के अगले दिन नूतन वर्ष मनाया जाता है, जहाँ पे हमें शुभ दर्शन करवाए जाते हैं। जो बापूजी के कहे अनुसार अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे सिंदूर, शंख, मोरपंख, ग्रंथ, गाय। पंक्ति से खड़े होकर हजारों संख्या में बच्चे उसका फ़ायदा उठाते हैं, जिसे देख के हमारा वर्ष भर अच्छा जाता है। यहाँ बच्चों की सुरक्षा के लिए सेवाधारी हमेशा तैनात रहते हैं। आधुनिक साधनों और CCTV कैमरों के द्वारा बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। बाल संस्कार केंद्र जो पूरे भारत भर में चल रहे हैं, समाज में इन्हीं के सेवा कार्य चलते रहते हैं। बाल संस्कार केंद्र जो बापूजी की प्रेरणा से शुरू हुए थे, आज पूरे भारत में हजारों की संख्या में निःशुल्क चलाए जा रहे हैं। बहुत से केंद्रों के संचालकों से भी यहाँ मिलना हुआ। उन्होंने भी अपने समाज को लेकर अपने अनुभव हमारे साथ बांटे। ये संचालक बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं। उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पहली बार इन शिविरों में आते हैं। ऐसे ही कुछ संचालकों और बच्चों से ही जानते हैं उनके अनुभव। हरिओम। जो बच्चे यहाँ अहमदाबाद आश्रम में, बापूजी के आश्रम में 6 साल से आते हैं, हमको बहुत अनुभव है, बहुत अच्छा यहाँ लगता है। और बच्चे की भी बहुत प्रगति हो गई, स्मरण शक्ति बढ़ गई है। स्कूल में भी इस पहला नंबर आ गए हैं। योगासन, प्राणायाम, जप वगैरह त्राटक इधर सिखाते हैं शिविर में, वो बहुत बच्चों को अच्छा लगा। और बच्चे भी कहते हैं कि हमको बहुत अच्छा लगता है, हर साल यहाँ हमको जाने का मन करता है। तो हर साल बापूजी की कृपा से हम इधर आते हैं। ये बच्चे अभी इस साल में आए हैं, तो ये भी बता दें कि हमको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बहुत इधर 7 दिन में बहुत दिन कैसे गए ये भी ऐसा लगता है कि अभी 7 दिन कैसे हो गए क्या ऐसा। तो ये भी बोलते हैं कि हर साल हमको आना है। मेरे स्कूल में आदिवासी एरिया में स्कूल आई है, सब बच्चे आदिवासी हैं। सभी बच्चे इन अनुष्ठान शिविर में पहली बार आए हैं और उनको अच्छा ज्ञान मिला है। योगासन जो कुछ यहाँ पे प्रवृत्ति कराई गई है वो उनको आनंद आया है। जो बच्चे आए हैं उनसे भी ज़्यादा अगले साल बच्चे को लाएंगे और विद्यार्थी दीक्षा ले और उनका जीवन उन्नति का शिखर सर करे,
ऐसी गुरुदेव के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। ये जो सब बच्चे हैं पहली बार इधर आए हैं बापूजी के शिविर में, तो ये बच्चे को शिविर का बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है। शिविर में उनको जो प्राणायाम बताया है, जो माला का जप करने का, भगवान का नाम का जो माला होता है वो जप करने का उनको बहुत अच्छा लगा है। वो हर साल आने के लिए तैयार है, मंत्र दीक्षा लेने के लिए भी तैयार है और उनका जीवन ऊंचा होवे ऐसा उनको बहुत अच्छा लगा। बापूजी का सत्संग उन्होंने पहले नहीं सुना था। सत्संग सुन के इतना अच्छा लगा कि उनको इतनी तत्परता है कि हम कब मंत्र दीक्षा लेवें, उनकी मांग है। दिवाली पे माँ बाप जो है चाहते हैं कि बच्चे कब आवें, और बच्चों को भी होता है कि हम माँ बाप को मिलें। और उसी टाइम पे अगर ये शिविर में आना, यहाँ विद्यार्थी उज्ज्वल शिविर में आना बहुत कठिन है। ये हॉस्टल में रहते हैं गुरुकुल में, फिर भी हमने समझाया बच्चों को कि भाई तुम्हारा हित है, हफ्ते के बाद तो आप जाने वाले हैं, आप यहाँ जो दिवाली मनाएंगे तो दिवाली ऐसा पर्व है। आश्रम की जो समितियों ने जो व्यवस्था रखी है वो बच्चों को बहुत बढ़िया लगी है। 7 सालों से बाल संस्कार चलाती हूँ। स्कूलों में, गांव में सेवाएं करती हूँ। मड़ी की कुछ स्कूलें हैं, वहाँ पे हर शुक्रवार को बाल संस्कार की सेवा होती है। तो बच्चे तो बहुत उत्साह से भाग लेते हैं, लेकिन ऐसे समय में शिक्षकों का भी ऐसा कहना है कि नहीं, ऐसे योगा, प्राणायाम, ध्यान, जप बच्चों को ऐसे अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। डांग जिले के जो आदिवासी एरिया है वहाँ से ये सब बच्चियाँ आई और यहाँ आके उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें से बहुत सारी बच्चियाँ दूसरे धर्म की है, फिर भी उनको यहाँ आके शांति मिल रही है। जब ध्यान, प्राणायाम का सब लाभ ले रहे हैं, आसनों का सब लाभ ले रहे हैं। बाल संस्कार केंद्रों के संचालकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्रों को कैसे सुचारू रूप से चलाया और विकसित किया जाए, इसका मार्गदर्शन यहाँ दिया जाता है। अनुभवी संचालकों द्वारा ही नए संचालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर देश भर से बाल संस्कार केंद्र शिक्षक आते हैं जो आदिवासी इलाकों में, बड़े शहरों में, छोटे गांवों में, दूर दराज के कस्बों में बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं। उन केंद्र चलाने वाले शिक्षकों को और सेवादारियों को भी यहाँ पर प्रशिक्षण मिले, ऐसी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर दिवाली शिविर में की जाती है। ऐसे सेवादारियों को बहुत बहुत साधुवाद है और उनके लिए हम यहाँ पर एक विशेष प्रशिक्षण का भी आयोजन करते हैं, जिसमें साल भर होने वाली सेवाओं के बारे में उनको मार्गदर्शन दिया जाता है। यहाँ जब दिवाली शिविर होता है तो उसके आने वाली जो सेवाएं हैं, जैसे गीता जयंती है, तुलसी पूजन दिवस है, मातृपितृ पूजन दिवस और बाल संस्कार केंद्र, इसकी मुख्य जानकारियाँ हम उनको देते हैं। उससे संबंधित सूचनाएं उनको बताते हैं और उनके सुझावों का भी आमंत्रण यहाँ पर होता है। वो अपने अनुभव बताते हैं, जिसको देखकर दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलता है। और बहुत सारे नए सेवादारी भी हमारे साथ में ये दिवाली शिविर में जुड़ जाते हैं। शिविर में नाटिकाओं का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें ऐसे प्रेरणास्पद विषयों को लिया जाता है कि सेवादारियों को इससे अच्छा प्रशिक्षण मिलता है। और साथ ही साथ बहुत सारे युवान विद्यार्थी भी हमारे साथ में बाल संस्कार की सेवाओं में जुड़ने का संकल्प लेके जाते हैं और वो प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे को बच्चों के रूप में नए सेवादारी मिल जाते हैं। यहाँ शिविर में हुए प्रशिक्षण के माध्यम से उड़ीसा से आए बच्चों ने बाल मंडल का गठन किया और उन्होंने अपने क्षेत्र में जाके उड़ीसा के कई जगहों पर साहित्य अभियान की सेवा भी की। और इस प्रकार हज़ारों की संख्या में ये बच्चे भी आगे आने वाले समय में बाल संस्कार के साथ में जुड़ के एक मजबूत सेवादारी का काम करते हैं। हमने कुछ और संचालकों से भी जानने की कोशिश की, समाज में रहकर आने वाली समस्याओं के बारे में। आखिर समाज को क्यों जरूरत है ऐसे केंद्रों की? बाल संस्कार के केंद्र की सेवा में कई राज्यों में जाकर करता हूँ। तो कई राज्यों में हम जाते हैं जहाँ पर बच्चों को तो फ़ायदा होता है, लेकिन स्कूल के प्रधानाचार्य भी कहते हैं कि आप हमारे विद्यालय में बार बार आइए। और बाल संस्कार केंद्र में अभी भी यहाँ पे जो दिवाली पे अहमदाबाद में अनुष्ठान शिविर हो रहा है, अभी कई दिल्ली से 300 विद्यार्थी आए हैं और उसमें से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बापूजी से दीक्षा नहीं ली है। और वो विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो बाल संस्कार केंद्र में आते थे, अब बाल संस्कार केंद्र में आने से दीक्षा नहीं ली है, लेकिन यहाँ पर आके वो माला कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। माता पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे शिविरों में भेजें
ऐसे कार्यक्रम में भेजने से उनके बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। अहमदाबाद दिवाली अनुष्ठान शिविर में विद्यार्थी आए हैं, उनके माता पिता को तो प्रणाम करता हूँ, लेकिन जो अभी आए नहीं, इस बार नहीं पहुँचे हैं, वो अगली बार जब शिविर हो तो उसमें ज़रूर पहुँचें। और युवा जो हैं हमारे भारत देश के, इनको आगे आना चाहिए, इनको भी बाल संस्कार केंद्र की सेवा करके बच्चों को उन्नत करना चाहिए। 2001 में जब शुरुआत में मैंने बाल संस्कार शुरू किया तो काफ़ी दूर दूर से बच्चे बाल संस्कार में आए। तो बाल संस्कार की शुरुआत से बच्चों को लगन लगी, बच्चों को लगा कि यहाँ पे हमें कुछ अलग मिल रहा है जो हमें स्कूलों में शिक्षा नहीं दी जाती। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगने लगा। फिर बच्चों की संख्या हमारे बाल संस्कार में बढ़ने लगी। प्रिंसिपल ने बोल दिया था कि अब के साल ये बच्चा अगर नहीं पास हुआ तो फेल कर देंगे इस बच्चे को। उस बच्चे ने जब यहाँ पे हमारे बाल संस्कार में आना शुरू किया तो उसने उसी साल वो पढ़ाई में अच्छे नंबर लाया और पास हो गया। उसके बाद से उस बच्चे की प्रगति होनी शुरू हो गई। आज उसकी माँ इतनी खुश होती है, जब भी देखती बोलती है कि मेरा बच्चा, अगर उसे ये बाल संस्कार ना मिलता तो शायद मेरा बच्चा सुधरता नहीं। उसके पिता जब भी मिलते हैं तो मुझे देखते बोलते बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप ऐसे क्यों बोलते हो, आपका बेटा है, आपका बेटा अच्छा काम कर रहा है, तो आपको ऐसा बोलते नहीं, अगर आपने वो बाल संस्कार नहीं खोला होता और मेरा बच्चा वहाँ से आपके बाल संस्कार में नहीं आता तो शायद वो संस्कार में कभी नहीं दे पाता। अनुष्ठान में बच्चों को आनंद आ रहा है। जब भी हम बच्चों को पूछते हैं कि आपको यहाँ पर कैसे, बच्चे बोलते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा समय सार्थक हो रहा है और जब ध्यान बढ़ रहा है हमारा यहाँ पे, और ऐसा लगता है कि ऐसा माहौल हमको और कहीं नहीं मिलता। हर साल 25-30 बच्चे आते हैं फरीदाबाद से और पूरे हरियाणा से 170-80 बच्चे हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ भी शिविर में 6-7 हज़ार बच्चे यहाँ पे आए हैं। तो बापूजी का जो संकल्प है विश्व गुरु का, वो संकल्प पूरा हो गया रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। कई बच्चों का जन्मदिन भी आज ही के दिन रहा और उसे पूरे वैदिक ढंग से मनाया गया, जिन्हें उपहार भेंट भी दिए गए। यहाँ ये बच्चे संयम और सदाचार के प्रतीक बनकर अपने गुरु मार्ग पर चलकर जीवन में एक नया प्रकाश कर रहे हैं। आज दीपावली का त्योहार है। पूरा का पूरा आश्रम जगमगा उठा है। बड़े ही उत्साह के साथ त्योहार को मना रहे हैं। आज नूतन वर्ष की तिथि भी शिविर के इन 7 दिनों के दौरान आई। गुजरात के अनुसार नूतन वर्ष की शुरुआत आज से होती है। यहाँ आज शुभ वस्तुओं के दर्शन की प्रदर्शनी भी रखी गई है। बाहर से भी कई लोग इस प्रदर्शनी के दर्शन के लिए आए। शिविर के दौरान बच्चों को पूज्य बापूजी की कुटिया और वाटिका के दर्शन का लाभ आश्रम द्वारा दिलाया जाता है। इसे शुभ कार्य के रूप में कराया जाता है। बच्चों में भी बड़ी उत्सुकता देखी गई इस व्यवस्था को लेकर। यहाँ भारत भर के सभी गुरुकुलों से बच्चे और बच्चियां भी आए हैं। ये सभी गुरुकुल पूज्य बापूजी की प्रेरणा से ही चलाए जाते हैं।
ये हैं गुरुकुल की छात्राएं। इनके अपने आचार्यों द्वारा दी गई संकल्प विधि अद्भुत है। शिविर का एक और दिन बच्चों के नित्य नियम चलते रहता है। इसी दौरान बच्चों का आज का दिन खास बनाया गया है। विविध प्रतियोगिताओं के द्वारा इनका आज मनोरंजन हो, इस हेतु विशेष आयोजन हुआ है। बापूजी ने हम बच्चों को भारत की संस्कृति को अपना के हम खुद महान बनेंगे और दूसरों को भी महान बनाएंगे। जो समाज अपनी महान संस्कृति को दिन प्रतिदिन भूलता जा रहा था, आधुनिकता की आड़ में पश्चिमीकरण को अपनाता जा रहा था, जहाँ का सूरज वर्षों से डूबता जा रहा था और जहाँ अंधेरी रात छाई हुई थी, वहाँ बापूजी ने उसे एक नई दिशा दी। वहाँ एक चमचमाता हुआ सूरज उगाया। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सेवा ओ मेरे सद्गुरुदेवा, करे हम तेरी सेवा, तुम्ही भगवान हमारे, तुम्ही सर्वस्व हमारे। आँखों वालों ने इनको है देखा, कान वालों ने इनको सुना है। ओ इनका दर्शन, ओ इनका दर्शन उन्हीं को हुआ है, इनका दर्शन उन्हीं को हुआ है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तो दर्शन दो, आज दर्शन दे दो, दे दो अखियाँ भीगी मेरे नाथ, तो अखियाँ भीगी मेरे नाथ। बापूजी का दिया हुआ जो संदेश है वो इतना ऊंचा संदेश है कि बच्चों का जीवन परिवर्तन होता है और बच्चे जो गिर रहे हैं उससे हट करके वो पुनः अपने संस्कारों में आते हैं। देश विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, तो ये एक सच्चे संत का दिल से निकली हुई वाणी है। एक उनके जो वाणी है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकती। बाल संस्कार में से निकला हुआ एक बच्चा जो 2006 में हमारे बाल संस्कार केंद्र में आया था, वो आज हिसार का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का डिप्टी मेयर के पद पे है। हमारा उन बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए एक ही संदेश है कि हम अपने बच्चों को आने वाली आंधी से बचा सकें। इसके लिए परम आवश्यक है कि आप अपने बच्चों को बाल संस्कार केंद्र में भेजो, ताकि आपके
बच्चों का जीवन बच सके, उनका भविष्य बन सके। पिछले 17 सालों से मैं बाल संस्कार केंद्र चला रही हूँ। उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि हज़ारों बच्चे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े पद पे है, कोई बिजनेसमैन है। जो बच्चा 5 साल का था, जो बच्चा 10 साल का था, आज वही बच्चा डॉक्टर बन गया, वही बच्चा इंजीनियर बन गया। समाज में माता पिता का यही अनुभव है कि जब उनके बच्चे केंद्र में आ रहे थे तो केंद्र से जाने के बाद बच्चे घर में पान मसाला गुटखे आदि खाना छोड़ दिए, बच्चे बाहर जाना छोड़ दिए, टीवी फिल्म देखना छोड़ दिए। तो माता पिता इससे बहुत प्रसन्न हैं और माता पिता चाहते हैं कि ऐसे केंद्र चलें समाज में और बच्चे उनसे फ़ायदा उठाएं। हर वर्ष गर्मी की छुट्टियों में एक दिन भी 2 महीने हम खाली नहीं रहते। हर दिन आज इस गांव में, कल उस गांव में खूब शिविर होते हैं। मेरा बेटा सौरभ कक्षा 4वीं में जब वो था तो क्लास के आखिरी नंबर में आता था। हमारे घर में हमने बाल संस्कार केंद्र खोला। बच्चा हमारे केंद्र में बैठने लगा, सारी सुषुप्त शक्तियाँ उसकी जागृत होने लगी और वही बुद्धू विद्यार्थी पहले नंबर पास होने लगा। 19 साल की आयु में ही वो अपने कॉलेज में ही उसका सिलेक्शन हो गया। आज वो विदेश में है, 2 साल से अमेरिका में इंजीनियर है। आज भी वो बापूजी की आज्ञा में चलता है और मुझे भी बोलता है कि आप हमेशा सेवा करिए। वेस्टर्न कल्चर आया, इसने हमारे बच्चों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जिन बच्चों को हम देखते हैं, बच्चे रात भर जागते रहते हैं, सुबह सोते रहते हैं। यदि वो बच्चे बाल संस्कार केंद्रों में आए, शिविरों में आए, तो उन बच्चों को इन चीज़ों की एक ऐसी प्रेरणा मिलती है कि इनसे हमारा विनाश होता है। संत न गलत है, न शास्त्र गलत हुआ है। और सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है, गीता ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है कि जिस पूरी वर्ल्ड में यही पीस ला सकता है। इसके बगैर कोई संस्कृति नहीं। यदि आप अपना भला चाहते हैं, बच्चों का भला चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, तो आप ये करें कि इन बच्चों को आप बाल संस्कार केंद्रों में भेजें। आप इन बच्चों को शिविरों में भेजें। और ख़ासकर जो यहाँ अहमदाबाद हमारा शिविर होता है मैम, इसमें जो बच्चा आया वो बच्चा तो भाग्यशाली होगा, पेरेंट्स भाग्यशाली होंगे। दीक्षा लेने के बाद जब मैं यहाँ पर आई थी बापूजी के पास, तो सबसे पहले मुझे ना ऐसा लगा कि हम लोगों को बापूजी से इतना अच्छा ज्ञान मिला है। तो इस ज्ञान को जब हमने बाल संस्कार के बारे में सुना तो हमें लगा कि हमें बाल संस्कार केंद्र शुरू करना चाहिए। तो हमने अपने घर पे सबसे पहले केंद्र शुरू किया। अच्छी अच्छी कहानियाँ जो जीवन में हमें प्रेरणा देती हैं, ये कहानियाँ हमने बच्चों को बतानी शुरू की। तो इस तरह से बच्चों को सारी बातें इतनी अच्छी लगती थी और बच्चे बहुत खुश होकर रविवार का इंतजार करते थे कि हाँ 11:30 बजे दीदी के आज जाना है और केंद्र में जाना है। वहाँ पे सत्संग में हमने सुना था कि जो एक चैलेंज होता है ना कि आप ये करो और नहीं हुआ तो फिर देखो मुझसे आके बात करो। तो हम भी बच्चों को बताते थे कि देखो आपके भी इतने परसेंटेज है ना, 50 है ना, आपको 90% से ज़्यादा चाहिए। हाँ हमें चाहिए बच्चे बताते थे। और आप यकीन मानिए कि सचमुच बच्चों ने प्रयोग शुरू कर दिए और उन्हें सफलता भी मिली। कहाँ वो 50 और 60% लेने वाले बच्चे, प्रतिशत लेने वाले, उनके 90% है। वो आकर इतने खुशी से हमें बताते थे कि देखिए हमने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ जब हम आए तो हम जैसे ही अहमदाबाद स्टेशन पर उतरते हैं तुरंत आश्रम की बसेस आ जाती हैं। भाइयों की सुविधाएं, बच्चों का सामान लेना, उनको चढ़ाना, आश्रम के गेट तक लाना और फिर यहाँ आने के बाद जैसे यहाँ पहुँचते सारी व्यवस्था होती है। हर चीज़ इतनी विधिवत और इतनी अरेंज करके रखी होती है कि उसकी तारीफ हम शब्दों में कर ही नहीं सकते। हमारी सिर्फ एक ही दिली बोलते ना ख्वाहिश, एक तमन्ना है कि हमारे बापूजी का जो सपना है कि हर घर, हर साधक का घर मेरा बाल संस्कार केंद्र होना चाहिए। बच्चे अपना अनुभव बांटने में नहीं थकते। बीइंग एन एथिकल हैकर, बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, हमारा काम होता है कि कोई भी वेबसाइट है जो प्रोजेक्ट के लिए आई है या कोई भी नेटवर्क है, हम उसमें जितनी भी त्रुटि, जो भी कमियां हो सकती है वो देखते हैं जिसके तहत हैकिंग या कोई साइबर अटैक हो सकता है। इन त्रुटियों को हम निकाल के हम रिपोर्ट करते हैं डेवलपर्स को जिन्होंने वो वेबसाइट बनाई है, ताकि उनको ठीक कर सकें इससे पहले कि कोई हैकिंग हो सके। तो कुछ समय पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट में कमी निकाली थी जिसके ज़रिए हैकिंग हो सकती थी। उसके लिए उन्होंने मुझे ऑनर किया, मेरे को एक्नॉलेज किया अपने वेबसाइट पे और उसके लिए मुझे उन्होंने रिवॉर्ड किया। उसके बाद मैंने दोबारा निकाला, फिर तीसरी बार अभी हाल ही में मैंने 1 महीने पहले उनके माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल सर्विस में एक ऐसी कमी निकाली जिसके ज़रिए जो पूरा आउटलुक का माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वो हैक किया जा सकता था। इसके साथ ही मैंने यूनाइटेड एयरलाइंस की जो वेबसाइट है उसमें कुछ कमी निकाली थी जिसके लिए उन्होंने मुझे 2.5 लाख एयर माइल्स अवार्ड किया। ये जो भी सक्सेस मेरे को मिली है, जो भी सफलता मुझे मिली है, इसका श्रेय मैं
अध्यात्म को देना चाहता हूँ। जो बापूजी ने हमें अध्यात्म की शिक्षा दी, उसकी तरफ जो मेरा ओरिएंटेशन था, जो झुकाव था, उसमें हमने सीखा कि अपने मन को हम किस तरह एकाग्र करें ताकि अपने जुनून, अपने पैशन को पहचान सकें और उस पथ पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। इन शिविरों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे शिविरों में अनुष्ठान को अटेंड करें। मैं धन्यवाद देता हूँ उन पेरेंट्स का जो अपने बच्चों को इन शिविरों में भेजते हैं, और जिन पेरेंट्स ने अभी तक नहीं भेजा है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी अपने बच्चों को इन शिविरों में भेजें ताकि उनके बच्चे भी लाभ ले सकें। मेरे पिताजी पहले से मुझे आश्रम में लाते थे जब मैं छोटा था। मैं पढ़ाई में वैसे बहुत कमज़ोर था, दीक्षा तो लिया था पर रेगुलर मंत्र जाप भी नहीं करता था। 11वीं में मैं एक बार फेल हुआ, फिर 12वीं में मैं तीसरी ट्रायल में पास हुआ हूँ, पर उसके बाद मैंने अनुष्ठान किया था। मैं तो मानता हूँ कि मैंने 1% ही बापूजी का माना है, 1% ही मैंने बापूजी की साधना का उपयोग किया है। उसके बाद मेरा ऐसा प्रोग्रेस हुआ, मैंने डिप्लोमा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स किया, उसके बाद मैंने डिग्री पावर इलेक्ट्रॉनिक्स किया, उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किया निर्मा यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने 4.5 साल सेल्फ फाइनेंस में असिस्टेंट प्रोफेसर का कार्य किया, वहाँ मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिले। ये भारत की संस्कृति किसी के लिए हानिकारक नहीं है, किसी भी देश के लिए, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी पूरी मानव जाति के लिए ये कल्याणकारी है। शिविर अपने आखिरी दिनों में आ गया है। कल ये सभी बच्चे अपने अपने गांव अथवा शहरों में चले जाएंगे, उस आध्यात्मिक खजाने के साथ जो इन्होंने यहाँ रहकर पाया है। अगले साल फिर इसी तरह वापस इन शिविरों में हिस्सा लेंगे, जारी रखेंगे अपनी आध्यात्मिक यात्रा। यही करेंगे भारत का उद्धार, बनाएंगे भारत को सर्व सक्षम, लेकर आएंगे भारत को